आज के हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे फोटोशॉप का रूलर टूल। रूलर टूल बेसिकली यूज़ होता है मेजरमेंट करने के लिए किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। सपोज मेरे पास एक ट्री ये आ रही है और यहाँ पे एक ये पोल है। मैंने देखना है कि दोनों के बीच में एक्चुअली डिस्टेंस कितना है। तो उसके लिए आपको आई ड्रॉपर टूल के ग्रुप में से चूज़ करना है रूलर टूल। अगर आप रूलर टूल डायरेक्टली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसका शॉर्टकट यानी आई भी प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने ये टूल एक्टिवेट करा, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास कई बार माउस ऊपर या नीचे होने की वजह से स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ हो पा रही। तो अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं हो पा रही तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट की। जैसे शिफ्ट की आप प्रेस करेंगे, अगर आपका माउस ऊपर नीचे भी हो रहा है यानी आपका हाथ हिल भी रहा है अगर, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। अब जैसे ही आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और आपने माउस और कीबोर्ड को रिलीज़ करा, आप यहाँ पे टूल बार में ऊपर देखेंगे कि आपके पास प्रॉपर डायमेंशंस आ गई कि इसकी विड्थ एक्चुअल में कितनी है। अगर आपके पास यहाँ पे टूल बार नहीं आ रहा तो आपको विंडो मेन्यू में जाके यहाँ पे इन्फो वाली विंडो एक्टिवेट करनी पड़ेगी। आप जैसे ही ये विंडो एक्टिवेट करेंगे, आपके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक इन्फो वाली विंडो ओपन हो जाएगी और इसके अंदर आपके पास आप देखेंगे तो W यानी विड्थ, H यानी हाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास एंगल भी यहाँ पे शो कर देगा यानी A से। अगर आप दोबारा मेजरमेंट करके देखें तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि जैसे ही मैं रूलर चलाऊंगा ये नंबरिंग ऑटोमेटिकली अपने आप चलनी शुरू हो जाएगी। लाइक अगर मैंने इस वाले पेड़ से दूसरे पेड़ का डिस्टेंस नापना चाहा तो जैसे ही मैं अपने यहाँ पे रूलर मूव कर रहा हूँ तो आप इन्फो विंडो में देख रहे होंगे कि आपके पास विड्थ ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है जैसे जैसे मैं रूलर को मूव कर रहा हूँ। अब आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ विड्थ ही मेजर कर सकते हैं। आप चाहें तो वर्टिकली रूलर चला के इनकी हाइट भी मेजर अप कर सकते हैं। लाइक आपने यहाँ पे देखा कि H आपके पास 28.250 आ रहा है। तो जैसे ही मैंने इसकी हाइट मेजर करनी चाहिए तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और H के अंदर आपके पास ये चीज़ आ गई। सिमिलरली अब अगर आप यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप डायगोनल भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि अभी अगर मैं डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ तो अपने माउस से इस रूलर को कहीं पे भी ईजिली मैं रोटेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने शिफ्ट की प्रेस करी है अपनी, तो जैसे आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आप उसको फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर पाएंगे। जैसे अगर मैं अब इसको ऊपर लेके जाऊं रूलर बना के, तो देखो यहाँ पे मेरे पास जो रोटेट हो रहा है वो ओनली 45 डिग्रीज के एंगल पे ही रोटेट हो रहा है। अगर मैं और ऊपर लेके जाऊं और यहाँ पे लेके जाऊं तो ये फ्रीली रोटेट ना होके ओनली 45 डिग्रीज के एंगल पर भी रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको रूलर टूल से किसी भी चीज़ की अगर आप मेजरमेंट करनी है, चाहे वो आपका एंगल हो, चाहे वो आपकी विड्थ हो, चाहे आपकी हाइट हो, तो सिंपली आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉ करके मेजर अप कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल टूल था लेकिन बहुत ही काम का टूल और बहुत ही अच्छा टूल था। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। Thanks for watching the video. Have a nice time ahead. Bye bye for now.